रोज नए ख्वाब बुनता है और मेरे हर ख्वाब का महवर तुम होती हो ना। हमारी धड़कनें एक दूसरे से अलग थोड़ी है। बेटा तुम्हारी खाला है ना, वो अब तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है। क्या? तुम शादी से इनकार कर दोगे है ना? नहीं, मगर मैं लौट कर आऊंगी। 1 मिनट नहीं लगेगा, शहजादी छोड़ के निकल लेगी। बस हो जा, बहुत दिनों से तुम्हारी बकवास बर्दाश्त कर रहा हूँ, बत्ती सी तोड़ दूंगा तुम्हारी। कुर्बान जाऊं ज़बान संभाल के। आप अपनी जाती वजूहात मुझसे शेयर भी तो कर सकते हैं। प्लीज फारूकी साहब, मेरी जाती जिंदगी के बारे में सवालात करने का आपको कोई हक नहीं। कैसे मुमकिन है कि तुम्हें कोई मुझसे नहीं छीन सकता? मेरा दिल, मेरा प्यार, अब ये सब कुछ आपका है। तो अब तो पहले ये किसका था? कौन है वो? घड़ियों का वक्त भी आपस में नहीं मिलता। पता नहीं चलता कौन सा वक्त सही है। इस वक्त का भी कुछ एतबार नहीं। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था मेरा मुकद्दर इस कदर हसीन भी हो सकता है। हाँ, ख्वाब खूबसूरत होते होंगे, मगर हकीकत नहीं। हकीकत इस कदर खूबसूरत हो ही नहीं सकती, और वो भी मेरी। मुझे तो अब भी ये लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब ही देख रहा हूं।
बस अगले लम्हे मेरी आंख खुलेगी और खूबसूरत ख्वाब के फूल की पत्तियां हकीकत की हवा लगने से बिखर जाएंगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा, ख्वाब टूट जाएगा, मैं टूट जाऊंगा। ये कोई ख्वाब नहीं है वसीम। कैसे मालूम? क्योंकि खूबसूरत चीजें मेरे नसीब में लिखी नहीं गई। वो या तो मेरे हाथ आती नहीं है और अगर गलती से हाथ लग भी जाए, मुझे मिल भी जाए, तो मुझसे जुदा हो जाती है। छीन ली जाती है। ऐसा कुछ नहीं है वसीम। हम दोनों एक दूसरे का नसीब है और ये हटर हकीकत है। मेरे हाथ की लकीरें हमेशा मुझे धोखा देती आई। तुम्हें पता है ना, तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना एक हसीन हादसा है जिस पर हंसकर 1000 बार जान वारी जा सकती है। तुम मेरी सहरा जैसी जिंदगी में गुलाब की तरह आई हो। लिखने वाले ने तुम्हें मेरे नाम लिखकर जमीन पर उतारा है। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, है ना? है ना? तुम मेरी मनकूहा हो, बीवी हो तुम मेरी, मैं तुम्हारा मजाज़े खुदा हूं। मिल्कियत हो तुम मेरी, मैं मालिक हूं। तुम्हें भला मुझसे कैसे कोई छीन सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। मैं बिला वजह खामखा वहम पाल रहा हूं। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर कोई एतबार नहीं, क्योंकि छीनने वाले तो छीन लेते हैं, छीनने वाले सामने वाले का जरा भी ख्याल नहीं रखते। वो तो बस छीन लेते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हें कोई मुझसे नहीं छीन सकता? ऐसा क्यों सोच रहे हैं वसीम? मैं आपकी हूँ, हमेशा आपकी रहूंगी। नहीं ना, ऐसे भला कैसे हो सकता है? तुम मेरी कैसे हो सकती हो? कहां तुम और कहां मैं? जरे का सितारे से मिलन कैसे मुमकिन है? धरती की धूल चाहे कितना भी ऊंचा उड़ ले, मगर वो आसमां तक नहीं पहुंच पाती।
हवा के जोर पे रेत के जर्रे ऊपर तो उड़ सकते हैं, मगर सितारों तक नहीं पहुंच सकते। देखो वसीम, अगर मैं आपकी बनना नहीं चाहती तो मैं निकाह में कबूल क्यों करती? आप मस्बत क्यों नहीं सोचते? आप ये क्यों नहीं सोचते कि मैंने निकाह में 3 बार कबूल किया है आपको? अरे हाँ, ये तुमने सोचा ही नहीं। मैं भी बड़ा बुद्धू हूं, मगर मुझे एक डर है, एक खौफ है। कैसा डर, कैसा खौफ? ये जो तुम हद से ज्यादा हसीन हो, ये तुम्हारी खूबसूरती मेरा खौफ है। तुम्हारी दिलकशी मेरे दिल को डरा रही है। कोई तुम्हें मुझसे कैसे छीन सकता है? आप मेरी खूबसूरती को लेकर खौफजदा क्यों हैं? ये खूबसूरती तो आपके लिए है वसीम, आपके लिए। इसीलिए तो डर लगता है, क्योंकि मेरा मुकद्दर खूबसूरत चीजों को मेरे पास रहने नहीं देता। मेरा मुकद्दर जलता है मुझसे, दुश्मन है वो मेरा, उसे ये बर्दाश्त नहीं होता। नहीं वसीम, और आप बातें ही ऐसी कर रहे हैं कि टाइम देखो। तुम्हारे पास बेटे आधा घंटा भी नहीं हुआ, और इस आधे घंटे के अंदर तुम मुझसे उकता गई हो। जब चंद मिनट ही तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, तो पूरी जिंदगी कैसे गुजारोगी? मैं आपसे बेजार नहीं हूं। क्या वजह है कि तुम अपने मिजाज खुदा से इतना बेजार हो? क्या वजह है? बोलो। मैं अपने घर वालों को यह बताना चाह रहा था कि जो लड़कियां बाहर जॉब करती हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ती हैं, वो अपना दिल जान सब कुछ बाहर दे आती हैं। तुम भी तो जॉब करती थी ना? तुम भी तो वैसी होगी ना। जॉब करने वाली लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता। मैंने जॉब छोड़ दी है। मैं जॉब नहीं करती। अच्छा, तो तुमने जॉब छोड़ दी है? अच्छी बात है, तुमने जॉब छोड़ दी है, बहुत अच्छी बात है। गुड। जॉब के साथ और क्या क्या छोड़कर आई हो? क्या छोड़कर आई हूँ? क्या मतलब? अपना ध्यान, दिल, प्यार, ये सब किसको सौंप कर आई हो? मेरा ध्यान, मेरा दिल, मेरा प्यार, अब सब कुछ आपसे वाबस्ता है। अब ये सब कुछ आपका है। क्या कहा तुमने? अब ये सब कुछ आपका है?
मतलब अब ये मेरा है, अब ये मेरा है। तो अब से पहले ये किसका था? कौन है? बताओ कौन है? कौन है वो? मैंने कुछ पूछा है? कौन है वो? मैं खूब अच्छी तरह जानता हूं कि खूबसूरत चीजें पायदार नहीं हुआ करती। बेवफा होती हैं, दगाबाज होती हैं, छोड़ के चली जाती हैं, टूट जाती हैं। ये गिलास कितना खूबसूरत था ना, दिलकश। मगर टूट गया, टूट गया। और तुम खूबसूरत हो। प्लीज मुझ पर शक मत कीजिए प्लीज। नहीं 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 नहीं, मैं शक नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ हकीकत जानना चाहता हूं, सच सुनना चाहता हूं तुमसे, सिर्फ सच। कौन सी हकीकत? ऐसा सच? देखो ना, तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी पहली नजर में तुमको पसंद कर लेगा। कोई नाबीना ही होगा जो नहीं करेगा। तो ये कैसे मुमकिन है कि आज तक तुम्हारे दिल के दरवाजे पर किसी ने दस्तक ना दी हो? ये मैं कैसे मान लूं और क्यों मान लूं? वसीम, मेरी बात सुनिए प्लीज। हम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। बजाय इसके कि इस नई जिंदगी का सफर खुशी और मुसर्रत से किया जाए, आप मेरा दिल दुखाने वाली बातें कर रहे हैं। मेरी बात को टालो मत। मैं आपकी बात को टाल नहीं रही। तो जवाब दो मुझे। ये बिला वजह का शक, ये बहस मेरे सर में दर्द होने लगा है। क्या कहा तुमने? अच्छा, अब मेरी बातों से तुम्हारे सर में दर्द होने लगा है। तो फिर वो कौन है जिसकी बातों से तुम्हारे दिल और दिमाग को ठंडक पहुंचती है? कोई भी नहीं है। ये बिला वजह का वहम है आपका। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात सच भी मान लूं, मगर मेरे दिल को ठंडक क्यों नहीं है? करार क्यों नहीं? मैं बेचैन क्यों हो रहा हूं? ये डर, ये खौफ क्यों है? अपने आप को संभालो प्लीज वसीम।
क्या कहा? क्या कहा तुमने? मैंने ये कहा, अब ये भी क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि अपने आप को संभालो प्लीज वसीम। अपने आप को मैं संभालूं? अब भी अपने आप को मैं संभालूं? तो फिर तुम क्यों आई हो मेरी जिंदगी में? मुझे मेरी जिंदगी को संभालने के लिए आई हो ना तुम? या अब भी मैं अपने आप को और अपनी चीजों को संभालूंगा तो फिर तुम किसे संभालोगी? मैं अच्छा, अब समझा। प्लीज प्लीज खुदा के लिए। तुम्हें तो किसी की यादों को संभालना होगा ना। अब जब तुम किसी की यादों को संभालोगी तो मुझे संभालने के लिए तुम्हारे पास वक्त कहाँ होगा? नहीं वसीम, कैसी यादें, किसकी यादें? वो यादें जो तुम पीछे छोड़कर आई, वो यादें जिन्हें संभालते वक्त तुम ठंडी आहें भरोगी, वो यादें जो तुम्हें ना दिन को चैन लेने देंगी ना रात को सोने देंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा वसीम, मेरे पीछे कोई यादें नहीं है, मैं कोई माजी नहीं छोड़कर आई। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? ना समझूं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा वसीम। तो क्या अब तक तुम नाबीनाओं की नगरी में जिंदगी गुजार कर आई हो? जहां पर तुम जॉब करती थी वहां पर सबके सब अंधे थे, आंखें नहीं थी, दिखाई नहीं देता उनको? नहीं, लेकिन मैं शुरू से सर पीट रहा हूं कि खूबसूरत चीजें मेरे पास नहीं रहती, और जबकि तुम भला की खूबसूरत हो। बताओ कितने दिनों के लिए मेरे पास आई हो? कब, कहां, कैसे छोड़ के चली जाओगी? बताओ। कितने दिन वसीम, मैं पूरी जिंदगी के लिए आई हूँ। झूठ मत बोलो मेरे साथ। मेरे साथ झूठ मत बोलो। मुझे पता है तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, उसी के पास जिससे वादा करके आई हो, उसी की होकर रहोगी। तुम बहुत जल्द मुझे छोड़कर चली जाओगी। हाँ भाई, एक मिनट इधर आओ। ये देख रहे हो टाइम, ये आने का टाइम है। ख्याल किया करो, समझे? और जरा ड्रेसिंग का भी ख्याल रखो। गुड मॉर्निंग मिस सिन्हा। जी गुड मॉर्निंग सर। कैसी हैं आप? मैं ठीक। आपको इस कंपनी को ज्वाइन किए हुए अभी चंद माह ही हुए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि रोजाना आप एक खूबसूरत गली की तरह हशाश बशाश नजर आती हैं। भाई हमें भी तो आखिर पता चले कि इसका राज क्या है। कुछ खास नहीं, बस खुश रहती हूँ। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जी आप बैठ तो चुके हैं फारूकी साहब। हसीन होने के साथ साथ आप हाजिर जवाब भी हैं। शुक्रिया। अगर आपको जहमत ना हो तो मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है। मैं अपने केबिन में जा रहा हूँ और आपसे सिर्फ ये पूछना था कि आज शाम को आप क्या करें। क्यों? दरअसल मेरी ख्वाहिश ये है कि आज शाम आप मेरे साथ गुजारें। अच्छा,
तो ये बात है। जी जी हिना जी। आप तो शादीशुदा है ना फारूकी साहब? जी हाँ हाँ बिल्कुल। तो आज शाम आपकी बीवी क्या कर रही है? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मैं आपको समझाती हूँ। जिस तरह आप अपनी बीवी से उकता चुके हैं और अपनी शाम रंगीन तरीके से मनाने के प्रोग्राम बना रहे हैं, उसी तरह वो भी तो इंसान है, उनके सीने में भी तो दिल है। वो भी आपसे उकता चुकी होंगी और किसी नौजवान से पूछ रही होंगी कि आज शाम वो क्या कर रहा है। देखें देखें, अब आप ज्यादती कर रही हैं, तमीज से बात कीजिए आप। तो आप मुझे तमीज सिखा रहे हैं? बुलाओ मैं पूरे स्टाफ को और बताओ किस तरह आप मुझे शाम गुजारने का बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप अपना काम कीजिए और वो जो लेटर आपसे कहा है वो मुझे जल्दी पहुंचाइए। थैंक यू अम्मी। है ना? कुछ जरूरी काम कर रही हो? जी अम्मी। आप बताएं अम्मी, आपको मुझसे बहुत जरूरी बात करनी थी ना? हाँ। वो एक दो बार मैंने तुमसे इशारों इशारों में कुछ बताने की कोशिश की थी, पर तुम मेरी बात समझी नहीं। इशारों इशारों में अम्मी? क्या बात? मैं समझ नहीं पा रही। वो दरअसल बात ये है कि तुम्हारी खाला है ना जी। उनके बेटे के साथ बचपन में ही तुम्हारा रिश्ता जो है ना मंसूब कर दिया गया था। जी अम्मी, इसका जिक्र किया था बाबा ने दबे अल्फाजों में। अल्लाह तुम्हारे अब्बा को जन्नत नसीब करे। आमीन। उन्हीं की तो ख्वाहिश थी जो वसीम के साथ तुम्हारा रिश्ता मंसूब किया गया। तुम्हारे अब्बा चाहते थे कि खानदान के रिश्ते और मजबूत बने और हमेशा वो प्यार मोहब्बत खानदान का बना रहे। लेकिन वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखो, जिंदगी ने उनसे नाता ही तोड़ लिया। अम्मी, आप कहना क्या चाह रही हैं? बेटा तुम्हारी खाला है ना, उनकी कॉल आई थी। वो अब तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हैं। क्या? मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हैरानी की वजह। तुम एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो और जिस शख्स को तुमने देखा भी नहीं उसके साथ जिंदगी गुजारनी है या नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा फैसला होना चाहिए। अम्मी, आप सब जानती हैं, तो फिर क्या बताऊं बेटा, मैं तो खुद इस वक्त एक दोराहे पर खड़ी हूं। समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या होना चाहिए। एक तरफ तुम्हारे अब्बा की ख्वाहिश है और दूसरी तरफ तुम्हारी जिंदगी का इतना अहम फैसला। जिंदगी का इतना अहम फैसला जिसे तुम्हें खुद लेना चाहिए। बचपन में ही वो फैसला हम बड़ों ने कर लिया। अम्मी, आप मुझसे क्या तवक्को करती हैं? बेटा, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जो फैसला तुम्हारे मरहूम बाप ने लिया, क्या तुम उसका मान रख सकोगी?
क्या कर रही हैं आप? तो आपको कुछ हो जाए तो? इस तरह ठंडे पानी में बर्तन धोंगे तो आप और बीमार हो जाएंगी। खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए तो? चलिए, होगा मुझे, ठीक हो जाऊंगी मैं। कैसे ठीक हो जाएंगे आप? बैठिए आप। जी अम्मी, आपकी इतनी तबीयत खराब है, आप आराम करें। मैं बर्तन भी धो लूंगी और घर का सारा काम भी देख लूंगी। बेटा, तुम जाके तैयार हो जाओ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। नहीं अम्मी, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी, छुट्टी कर लूंगी। क्यों कर लोगी छुट्टी? तुम इस तरह रोज रोज छुट्टी करोगी तो ऑफिस वाले तुम्हारी छुट्टी कर देंगे। नहीं अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी। आप इतनी बीमार हैं, मैं आपको छोड़कर चली जाऊं? नौकरी छुट्टी है तो छूट जाए, मैं आपको बीमार छोड़कर नहीं जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो? मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा सा बुखार और खांसी तो हुई है। नहीं अम्मी, मेरे लिए आप अजीज हैं, नौकरी तो फिर भी मिल जाती है। आप जाकर आराम करें, मैं काम देख लूंगी। ठीक है, उठे। क्या हुआ अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ने तुम्हारे जैसी बेटी मुझे दी। अम्मी, किस्मत वाली तो मैं हूँ जिससे आप जैसी माँ मिली। मेरी सारी खुशियाँ और कई जिंदगियाँ आप पर कुर्बान। मिस हिना, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सुना है कि आपने इस ऑफिस से इस्तीफा दे दिया? जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। आज ऑफिस में मेरा आखिरी दिन था। क्यों दिया आपने इस्तीफा? भाई, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन आप इस तरह से ये ऑफिस छोड़ के तो ना जाए ना। भाई, आपके बगैर तो ये ऑफिस वीरान हो जाएगा। प्लीज फारूकी साहब, मैं आपकी वजह से रिजाइन करके नहीं जा रही। तो फिर क्यों जा रहे हैं? जाती वजूहात है। वो आप अपनी जाती वजूहात मुझसे शेयर भी तो कर सकते। प्लीज फारूकी साहब, मुझसे ज्यादा सवालात मत कीजिए। मेरी जाती जिंदगी के बारे में सवालात करने का और उससे जानने का आपको कोई हक नहीं। ओके, एज यू विश। प्लीज। मिस हिना, आप शायद टैक्सी का इंतजार कर रही हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि आज टैक्सी ड्राइवरों की हड़ताल है। ओ, मुझे तो इल्म नहीं था। मगर आप बेफिक्र हो जाए, ये बंदा नाचीज आज आपके लिए टैक्सी ड्राइवर बन जाएगा। मेरा मतलब है कि मैं आपको आपके घर तक ड्रॉप कर सकता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे देखिए ना, आज तो आपका आखिरी दिन है और मेरा ख्याल है अच्छा है कि मुझे कोई खिदमत का मौका मिल जाएगा। आइए, प्लीज आइए। आपने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन आपके बॉस से मुझे ये पता चला कि आप रिजाइन सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपकी शादी होने वाली है। जी, हो सकता है कि आपने जल्दबाजी में ये फैसला किया हो और आपने अपने इर्द गिर्द भी नहीं देखा कि कोई शख्स, कोई आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला शख्स आपके दरमियान मौजूद हो और आपका उसकी तरफ ध्यान भी नहीं गया हो। क्या मतलब है आपका? मैं अपनी बात कर रहा हूँ।
ठीक है, मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। गाड़ी रोकिए। जी, एक बात सुने। आई से स्टॉप द कार। रोक रहा हूं। देखिए मिज़ना, एक दफा रोकिए। अम्मी, मैंने फैसला कर लिया है। हाँ बोलो, क्या फैसला किया तुमने? वही जो आपका है, वही जो अब्बा का था। जीती रहो, खुश रहो। मुझे अपनी बेटी से यही उम्मीद थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुमने हमारा मान रखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, माँ बेटी में बड़ा प्यार चल रहा है, माथा चूमा जा रहा है। हाँ भाई, तुम तो बड़े सही वक्त पर आई हो। मैं तो हमेशा सही वक्त पर आती हूँ आंटी। हाँ, आती तो सही वक्त पर हो, लेकिन आज तुम ना बहुत खुशी के मौके पर आई हो। वो कैसे भला? ऐसे नहीं, रुको। सबसे पहले मैं तुम्हारा मुंह मीठा करवाऊंगी, फिर बताऊंगी ये क्या बात है। ये लो दुआ। ये तो बताइए, मिठाई किस खुशी में? तुम्हारी दोस्त हिना की शादी हो रही है, इस खुशी में। क्या? किसके साथ? कहाँ? हिना की बच्ची, ये मैं क्या सुन रही हूँ? किसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा था जो मुझे भनक तक नहीं पड़ने दी तुमने? हमेशा की तरह ना सोचे समझे भूलती चली गई। अच्छा ये तो बताओ, कौन है वो? अरे अरे मैं बताती हूँ। वो हिना का कजन है और बचपन से ही हिना उसके साथ मंसूब है। उसी के साथ इसकी शादी हो रही है। हिना ने तो मुझे कभी कुछ बताया नहीं। हिना, मैं क्या सुन रही हूँ? ये बेचारी क्या बताती, इसे तो खुद मैंने बताया है। इनफैक्ट वसीम को इसे देखा तक नहीं है। क्या इसने देखा तक नहीं वसीम को और शादी कर रही है? बहुत ही सादतमंद बच्ची है मेरी। अच्छा खैर, तुम दोनों बातें करो, मैं एक कॉल करके आती हूँ। तुमने ना उसको देखा ना परखा, उससे शादी कर रही हो? किस जमाने में जी रही हो, है ना? ये मेरे माँ बाप का फैसला है और माँ बाप का फैसला औलाद के लिए कभी गलत नहीं होता। मगर यार, उनकी ख्वाहिश थी कि उनका रिश्ता खानदान से जुड़ा रहे, इसीलिए उन्होंने तुम्हें कुर्बानी के लिए चुना? नहीं, उन्होंने तो मुझे एजाज़ बख्शा है कि मेरे जरिए उनसे उनका खानदान का रिश्ता जुड़ा रहे। मेरे अब्बा ने ज़बान दी थी और मेरे आगे मेरे अब्बा की ज़बान से बढ़कर कुछ नहीं। किसे याद कर रही हो?
यार माना कि तू शक्ल सूरत का सुल्तान नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, तेरे में से मुर्गी की बदबू आती है मेरे दोस्त, लेकिन मुकद्दर का तो सिकंदर निकला ना तू। तुम तो फिर बड़े धोखेबाज हो। कुर्बान जाऊं संभाल संभाल के। कुछ भी ना कर सका ये पानी, ना ये मेरे गले की प्यास बुझा सका, और ना ही मेरे अंदर में भड़कती आग को। बदगुमानी की आग को इतना मत बढ़ने दीजिए, शक के शोले में हमारा रिश्ता झुलस जाए, जलकर राख हो जाए।